तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ में। ये वीडियो हमारे सीएसएस के ट्यूटोरियल की सेकंड वीडियो होने वाली है। तो अभी तक हमने बात करी कि सीएसएस को हमारे एचटीएमएल के वेब पेज या फिर वेबसाइट के साथ किस तरह से लिंक करना है, किस तरह से सीएसएस का यूज़ करके हम वेबसाइट में स्टाइलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। हम सीएसएस को तीन टाइप से सीएसएस को एचटीएमएल पेज से लिंक कर सकते हैं। सबसे पहला होता है इनलाइन सीएसएस, दूसरा होता है इंटरनल सीएसएस और तीसरा होता है एक्सटर्नल सीएसएस। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जल्दी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि चैनल पर आने वाले अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अभी तक अगर आपने सीएसएस ट्यूटोरियल्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो गाइस जल्दी जाके सीएसएस ट्यूटोरियल्स की प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लीजिए ताकि इस वीडियो से रिलेटेड अपडेट भी आपको सबसे पहले मिल सके। तो गाइस चलिए आज की हमारी वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं उस चीज़ का नाम है सिलेक्टर। तो सिलेक्टर बेसिकली एक पैटर्न होता है, इससे हम एचटीएमएल के एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। एचटीएमएल में डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, उनको सिलेक्ट करने के लिए हमें सीएसएस के सिलेक्टर की यूज़ होगा। तो गाइस अब मैं आपको बताऊंगा कि सीएसएस के सिंटैक्स लिखने का तरीका क्या होता है। सीएसएस को सिंटैक्स लिखने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपको जो भी एलिमेंट या फिर जो भी टैग है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा सीएसएस सिलेक्टर का यूज़ करके। उसको आपको बाद कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक रूल लिखना पड़ेगा जो सीएसएस की पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था, जिसमें आपकी एक प्रॉपर्टी होगी और उसकी वैल्यू होगी। तो प्रॉपर्टी में आप बैकग्राउंड कलर और जो भी आप एसेट या फिर कुछ भी आप स्टाइलिंग प्रोवाइड करा सकते हैं उस सिलेक्टर को वो लिखेंगे और उसके बाद उसकी वैल्यू लिख देंगे, जैसे कि बैकग्राउंड कलर ब्लैक, कलर ब्लू, इस टाइप से। तो गाइज इन सिलेक्टर को हम अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले कंबाइन सिलेक्टर के बारे में। इसमें हम बहुत सारे सिलेक्टर या फिर बहुत सारे एलिमेंट्स को एक साथ कंबाइन करके उन पे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे हम हमारे वीएस कोड में आ चुके हैं। वीएस कोड में आने के बाद सिंपली मैं जो हमारा प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट की लिंक यहाँ पे मैंने ओपन कर रखी है। तो सिंपली मैं यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक कर। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट है वो ब्राउजर पे ओपन हो चुका है, जिसका सोर्स कोड हमने वीएस कोड में ओपन कर लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सीएसएस के थ्रू हमारा जो पोर्टफोलियो है इसमें हेडिंग 1 और हेडिंग 2 को कलर प्रोवाइड करा दिया है और हमारा जो बैकग्राउंड कलर है उसको एक्सटर्नल सीएसएस का यूज़ करके हमने बैकग्राउंड कलर है उसको एक्वा कलर प्रोवाइड करा दिया है। तो हम सबसे पहले देखेंगे डिव सिलेक्टर के बारे में, यानी हमें टैग सिलेक्टर के बारे में देखेंगे कि किसी टैग को किस तरह से सीएसएस का यूज़ करके सिलेक्ट किया जाता है। तो इसके लिए हम सिंपली यहाँ पे स्टाइल वाले सीएसएस वाले एलिमेंट का यूज़ करेंगे। तो गाइज यहाँ पे हम हमारे स्टाइल डॉट सीएसएस वाले एक्सटर्नल सीएसएस की फाइल में आ चुके हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम एक डिव टैग को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करके एक प्रॉपर्टी लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, और उसमें हम बैकग्राउंड कलर को एक एंटिक वाइट प्रोवाइड करा देंगे। और उसको फाइल को जब सेव करके जब हम देखेंगे लाइव सर्वर हमारा प्रोजेक्ट ओपन है, तो आप देख सकते हैं कि जो बॉडी का बैकग्राउंड कलर है वो एक्वा हो गया है और जो हमने डिव सिलेक्ट करा था सीएसएस के थ्रू सिर्फ उसी का बैकग्राउंड कलर है वो एंटिक वाइट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम टैग सिलेक्टर का यूज़ करके किसी भी टैग को में सीएसएस प्रोवाइड करा सकते हैं। टैग सिलेक्टर को और एक्स्ट्रा समझने के लिए मैं यहाँ पे टेबल टैग का यूज़ कर रहा हूँ। टेबल टैग का सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे सिंपली टेबल टैग को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद उस टेबल टैग के बॉर्डर में मैं कलर का यूज़ करूँगा। तो टेबल टैग में बॉर्डर पे यूज़ करके मैं सिंपली यहाँ पे 1 पिक्सल लिख के जैसे सॉलिड लिखूंगा। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसको सेव करके आप देख सकते हो ओपन विद लाइव सर्वर किया, तो जो हमारी टेबल थी उसका जो बॉर्डर है वो 1 पिक्सल सॉलिड, यानी उसकी बॉर्डर आ चुका है। जो बॉर्डर की साइज़ है उस 1 पिक्सल है और सॉलिड ब्लैक कलर आ चुका है बॉर्डर पे। तो इस तरह से हम HTML सिलेक्टर का यूज़ करके किसी भी टैग को सिलेक्ट करके उस पे CSS प्रोवाइड करा सकते हैं। तो गाइज अब हम जिस सिलेक्टर की बात करने वाले हैं उस सिलेक्टर का नाम है आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर मैचेस द आईडी, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है देव है, उसकी आईडी है वेलकम। तो इसको और अच्छी तरह समझने के लिए यहाँ पे मैं वीएस कोड में आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने एक नई फाइल बना ली है और उसमें मैंने 3 हेडिंग वन और हेडिंग 1 के 3 हेडिंग टैग डाले हैं और उस हेडिंग टैग में मैंने आईडी लिखी है हेडिंग 1 और दूसरे की आईडी लिखी है हेडिंग 2 और तीसरे की आईडी लिखी है मैंने हेडिंग 3। आईडी का मतलब होता है किसी भी HTML टैग की एक यूनिक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होती है। आप किसी भी 2 HTML टैग की सेम आईडी नहीं लिख सकते, ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है वेब डेवलपमेंट में। अगर आप किसी 2 HTML टैग की सेम आईडी लिखते हो तो वो आपका कोड है वो अच्छा एफिशिएंट कोड नहीं माना जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आप कोई 2 HTML टैग बना रहे हो और सेम टाइप के HTML टैग है तो उन दोनों, चाहे वो सेम है चाहे वो डिफरेंट HTML टैग है, उन दोनों की आईडी है वो हमेशा डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे
3 हेडिंग टैग बना दिए और जिसकी फर्स्ट वाले हेडिंग टैग की आईडी है H1, सेकंड वाले की H2 और थर्ड वाले की H3। तो यहाँ पे मैं हेड वाले सेक्शन में एक स्टाइल टैग बना देता हूँ और जो हमारा हेडिंग 1 है उसको हैश H1 करके सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं उसका कलर प्रोवाइड कराऊंगा और उसका मैं कलर यहाँ पे ब्लू प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं इस फाइल को सेव करके जैसे मैंने ब्राउजर को ओपन करी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने किसी भी तरह से हेडिंग 1 नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने हैश हेडिंग 1 लिखा है। तो हैश हेडिंग 1 के ऊपर आप देख सकते हैं सिलेक्टर स्पेसिफाइज एलिमेंट विद आईडी H1। तो यहाँ पे एच हैश के बाद जो भी लिखा हुआ होता है वो आईडी होती है। तो यहाँ पे जिस भी एलिमेंट की आईडी H1 है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैं अगर H1 की जगह H2 लिख देता हूँ तो आप देख सकते हैं हेडिंग 2 का कलर ब्लू हो चुका है और यहाँ पे अगर मैं H3 लिख देता हूँ तो आप देख सकते हैं हेडिंग 3 का कलर है वो ब्लू हो चुका है। तो अभी तक हमने टैग सिलेक्टर और आईडी सिलेक्टर के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं क्लास सिलेक्टर के बारे में। क्लास सिलेक्टर को हम डॉट का यूज़ करके सिलेक्टर का यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं डेव डॉट बटन लिखा हुआ है। तो डॉट बटन का मतलब होता है कि टैग एलिमेंट HTML एलिमेंट है जिसकी क्लास होगी बटन। तो इसको और अच्छी तरह समझने के लिए यहाँ पे हम VS कोड में आ चुके हैं। VS कोड में आने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे 3 डिव बना देता हूँ। VS कोड में आने के बाद यहाँ पे मैं 3 डिव बना देता हूँ जिसकी क्लास होगी 1 और यहाँ पे लिखा होगा क्लास 1 डिव और यहाँ पे मैं ऐसे कैसे 3 डिव क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे सेकंड डिव क्रिएट करा और यहाँ पे थर्ड डिव क्रिएट करा और यहाँ पे जो फर्स्ट डिव है उसकी क्लास लिख दी 1, सेकंड डिव की क्लास रखी 2 और थर्ड डिव की क्लास रखी 3। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे स्टाइल टैग में आने के बाद में जो हमारा क्लास होती है उसको हम डॉट लिख के फिर क्लास को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे डॉट 1 लिख के क्लास 1 को सिलेक्ट करा और यहाँ पे क्लास 1 का जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं कर दूंगा एक्वा मराइन। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे एक्वा मराइन सिलेक्ट करा तो आप देख सकते हैं हमारा जो क्लास 1 है, क्लास 1 वाला डिव है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो चुका है। उसी तरह से अगर मैं क्लास 1 की जगह यहाँ पे क्लास 2 लिख देता हूँ और यहाँ पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्लास 2 वाला डिव है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। और अगर मैं यहाँ पे क्लास 3 लिख देता हूँ तो आप देख सकते हैं क्लास 3 वाला बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। तो यहाँ पे अगर दो क्लास का मतलब होता है कि किसी भी HTML एलिमेंट की क्लास सेम हो सकती है। अगर कोई 2 HTML एलिमेंट है उसमें आप अगर सेम स्टाइलिंग प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो आप क्लास का यूज करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे जो फर्स्ट वाला डिव है उसकी भी क्लास 1 है तो सेकंड वाले डिव की भी अगर मैं क्लास 1 लिख देता हूँ, क्लास 1 लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं क्लास 1 वाले को सिलेक्ट करके फिर सेव कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि क्लास 1 वाला डिव और क्लास 2 वाला डिव दोनों की जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम हमारे VS कोड में आ चुके हैं। VS कोड में आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3 डिव क्रिएट करे जिससे कि दो दो ऊपर वाले डिव है उनकी क्लास है क्लास 1 और क्लास 2 और जो लास्ट वाला डिव है उसकी क्लास है क्लास 3। तो यहाँ पे मैंने क्लास सिलेक्ट कर रखा है। जो भी एलिमेंट है जिसकी क्लास 1 है वो सारे एलिमेंट यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं और उनका जो बैकग्राउंड कलर है वो पर्पल मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो आप देख सकते हैं उस हिसाब से जो हमारा फर्स्ट वाला डिव है और सेकंड वाला डिव है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो पर्पल हो चुका है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि डिव के अंदर के जो चाइल्ड एलिमेंट है उसको किस तरह से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट फर्स्ट वाला डिव है उसकी क्लास में दे देता हूँ न्यू और यहाँ पे जो डिव के जो कंटेंट है उसको मैं चेंज करके सिंपली यहाँ पे एक बटन क्लिक कर देता हूँ। वापस उसकी क्लास में यहाँ पे दे दूंगा न्यू और एक और बटन क्रिएट कर देता हूँ जिसकी क्लास में दे दूंगा न्यू 1। तो आप देख सकते हैं जब मैं यहाँ पे न्यू क्लास जो हमारा स्टाइल वाला टैग है उसमें जो भी एलिमेंट है जिसकी क्लास न्यू है उसको अगर मैं सिलेक्ट करूंगा और मैं ब्राउजर ओपन करूंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों टैग सिलेक्ट हो गए। यानी जो हमारा डिव टैग है जिसकी क्लास न्यू है सिर्फ वही सिलेक्ट हुआ है। अगर उसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि जो डिव है और डिव है उसके जो चाइल्ड एलिमेंट है सिर्फ उसी की क्लास सिलेक्ट हो तो आप देख सकते हैं मैंने डिव लिखा और यहाँ पे न्यू लिख दिया है। यहाँ पे डिव लिखा है और उसके आगे एक स्पेस देके उसकी क्लास लिखी है न्यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ भी हमारा चेंज हो गया है। तो ऊपर की तरफ ये लिखा हुआ है कि एक डिव एलिमेंट है और डिव एलिमेंट के जो चाइल्ड एलिमेंट है अगर उसमें से किसी एलिमेंट की क्लास न्यू है तो सिर्फ वही एलिमेंट सिलेक्ट होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिव एलिमेंट में 2 बटन क्रिएट करे थे तो जो फर्स्ट वाला बटन है उसकी क्लास ही न्यू है तो सिर्फ वही एलिमेंट सिलेक्ट हुआ है। अगर मैं यहाँ पे बाहर की तरफ भी कोई डिव है उसकी क्लास भी अगर न्यू कर दूंगा तो आप देख सकते हैं कि वो एलिमेंट सिलेक्ट नहीं होगा। लेकिन वापस में अगर उसकी क्लास को डिव डिव का एलिमेंट है डिव में जो सेकंड वाला डिव है उसके अंदर वापस एक अगर H1 टैग लिखूंगा और उसकी क्लास अगर न्यू न्यू प्रोवाइड करा दूंगा तो आप देख सकते हैं कि जो जो भी डिव है और उसके अंदर जो चाइल्ड एलिमेंट है जिसकी क्लास न्यू है सिर्फ वही सिलेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से आप डिव के अंदर चाइल्ड एलिमेंट की क्लास भी यूज करके उस एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो। तो गाइस अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल टाइप के सिलेक्टर्स के बारे में जैसे कि सूडो क्लास सिलेक्टर। सूडो का क्लास सिलेक्टर को यूज़ करने के लिए सिंपली यहाँ पे मैं सूडो क्लास सिलेक्टर को यूज़ करने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक नया डिव बना देता हूँ जिसकी क्लास रख दी है div 3 और एक डिव बना देता हूँ। डिव की क्लास
3 वाले जो डिव है उसको सिलेक्ट कर लिया और उसकी जो हाइट है उसको मैं कर देता हूँ 200 पिक्सल और उसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं कर देता हूँ एक्वा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा क्लास 3 वाला डिव है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो एक्वा हो गया है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि सूडो सिलेक्टर क्या होते हैं। तो यहाँ पे सूडो सिलेक्टर का यूज़ करने के लिए जिस भी एलिमेंट पे आप सूडो सिलेक्टर यूज़ करने वाले हैं उस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे मैं यहाँ पे जो एक क्लास 3 वाला एलिमेंट है जिसकी क्लास 3 है उसको सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद आपको पोलर लगाना है। उसके बाद आप देख सकते हैं काफ़ी सारे आपको यहाँ पे वो VS कोड के थ्रू प्री लोडेड आइटम मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं होवर सिलेक्ट करूंगा सबसे पहले। होवर आपके सबसे ज़्यादा काम आने वाला सूडो क्लास सिलेक्टर है और उसमें जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं एक्वा से हटा के ब्लू पे सिलेक्ट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं क्लास 3 के ऊपर अपना माउस लेके जाऊंगा, माउस को होवर करूंगा, तो आप देख सकते हैं इससे जो क्लास है जो डी है जिसकी क्लास 3 है उसका जो कलर है वो ब्लू हो चुका है। जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके गया आप देख सकते हैं इसका कलर है वो ब्लू हो चुका है। तो होवर का मतलब होता है माउस ओवर, यानी किसी भी एलिमेंट के अगर ऊपर अगर आपका माउस होगा तो उसका जो उस तभी ये क्लास काम आएगी, तभी ये स्टाइलिंग प्रोवाइड होगी। जैसे मैं वापस यहाँ पे इसकी जो कलर होगा, जैसे जो टेक्स्ट कलर है उसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ ब्लैक कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं यहाँ पे माउस लेके जाऊंगा, तो ब्लैक तो पहले से ही है तो मैं इसकी जगह यहाँ पे व्हाइट लिख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं यहाँ पे माउस लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो इस ट्रांजेक्शन को आप सूडो क्लास के थ्रू कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में हमने काफ़ी सारे HTML सिलेक्टर्स के बारे में बात करी, जैसे कि टैग सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, सूडो क्लास सिलेक्टर और भी काफ़ी सारे HTML सिलेक्टर्स के बारे में बात करी। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में CSS के ट्यूटोरियल्स की हम और भी सारे सिलेक्टर्स के बारे में बात करेंगे और भी सारे CSS के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारी CSS के ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो गाइस जल्दी जाकर हमारे CSS की ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी CSS का यूज़ करके काफ़ी अच्छी डिज़ाइन वाली वेबसाइट क्रिएट कर सके। अगर अभी तक आपने हमारे HTML के ट्यूटोरियल को भी एक्सेस नहीं किया तो गाइस जल्दी जाके अभी हमारे HTML ट्यूटोरियल को भी एक्सेस कर लीजिए ताकि आप भी HTML और CSS का यूज़ करके अच्छी डिज़ाइन वाली आपकी खुद की वेबसाइट को क्रिएट कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो गाइस जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि चैनल पर आने वाले अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको CSS ट्यूटोरियल की नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।